चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग आज देखेंगे क्या, तो आज देखेंगे मैथ में 2020 में जो सेकंड सिटिंग में वाला बता दिए थे, 2020 में जो सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन देख रहा है मैथ का, ठीक है ना। तुम लोग भी ज़्यादा पीछे नहीं आना है, तुम लोग 18, 19, 20, 21 सब सब्जेक्ट में जो पूछा गया वो बना लो। आप बोलेगा मॉडल सेट हम क्यों नहीं करवा रहे हैं, मॉडल सेट में अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तुम लोग देखना मॉडल सेट में एक ही चैप्टर से खाली भर दिया है हर सब्जेक्ट में, तो मॉडल सेट अच्छा नहीं है। इसलिए 2018 में जो पूछा गया है, 2019 में जो पूछा गया है, 2020 में जो पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, ये 4 साल तुम लोग अच्छा से बना लेना है, सब सब्जेक्ट का अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जिसका सिलेबस खत्म हो गया और तुम लोग को अब क्लास 10 के वीडियो खोलने में दिक्कत भी ना होगा, उसका प्लेलिस्ट भी अच्छा बना दिया है, ठीक है। 9 का एक अलग प्लेलिस्ट है, 10 जब मेरा फोटो पर क्लिक करेगा तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो 9 का एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 9 के बाद मिलेगा 10 में खाली 10 का रहेगा, ठीक है ना। और 10 का सब सिलेबस खत्म है, उसके बाद 11 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, तो सबको हम एक जगह अथी कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे। और तुम लोग को बता दिए अब एक महीना से भी कम टाइम बचा है, तो तुम लोग को करना खाली वही है, हम बता दिए जो कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तुम लोग जो बता दिए जो हम VVI ऑब्जेक्टिव जो करवाए हैं, ठीक है, तुम लोग को क्लास 10th में प्लेलिस्ट बना दिए हैं, मेरा फोटो पर क्लिक करेगा प्लेलिस्ट का ऑप्शन में जाएगा तो क्लास 10th लिखा, 9 के बाद 10 लिखा होगा, ठीक है ना। तो 10 में सबसे ऊपर वही है, VVI ऑब्जेक्टिव का है, फिर VVI सब्जेक्टिव का है, फिर मॉडल सेट 2022 का सोल्यूशन वाला है, ठीक है। उसी में ये डालेंगे 2020 का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग जो दे रहे हैं उसी में ये डालेंगे, तो वो जरूर देखो, ठीक है। जो इसका अभी अब एग्जाम है जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो VVI करवाए हैं और VVI ऑब्जेक्टिव जो करवाए हैं सब सब्जेक्ट का, वो जरूर देखते रहो, ठीक है। सप्ताह में 1 से 2 बार देखते रहना। अरे जान में उठा पढ़े लेंगे फटिए जाएगा, हल्ला हल्ला खाली कर रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ गया ना। तो जो हम VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवा दिए वो देखते रहो तुम लोग, बहुत काम करेगा, ठीक है। अथी हिंदी में एक ठो है, संस्कृत में एक ठो है, एक ही में ख़त्म है पूरा। और संस्कृत का व्याकरण का 2 गो हो गया VVI का, और समझा के किए इसलिए 2 ठो हुआ है। और साइंस में 3 है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, और सोशल साइंस में 2 ठो है ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। और सब्जेक्टिव तो सब करवावे कि जानिए रहा है, लिखल होगा, देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दे। पहला क्वेश्चन 2020 का सेकंड सिटिंग का क्या बोल रहा है, यदि एक उदग्र खंबे, यदि एक उदग्र ये करवा दिए कि सेकंड सिटिंग नहीं करवाए कि करवा दिए। चल यदि एक उदग्र खंबे, तो बोल रहा है यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की छाया की लंबाई समान है, तो बताए थे ना, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में बोलेगा जितना ऊंचा खंबा है उतने ऊंचा क्या है, तो छाया है, क्या है, तब हमेशा 45 डिग्री होता है, क्या होता है 45 डिग्री होता है। कितना होता है, जितना ऊंचा खंबा उतने ऊंचा छाया, ठीक है। तो हमेशा कितना होता है 45, क्या होता है, ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि 10 45 के मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है, समझ आ रहा है ना। तो इसका होगा 45 डिग्री, क्या होगा 45 डिग्री, 45। अब बोले 45 क्यों होगा, तो जैसे मान लीजिए x है, तो भी क्या है, और यहाँ थीटा है, क्या है, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा P/B, तो P कितना हुआ x, B भी कितना हुआ x, काट दे 1, तो tan कितना डिग्री मान 1 होता है 45 का, समझ तो लोग आ गया ना। चलो अगला बोल रहा है 2 नंबर। तुम लोग को सब मेरा सिलेबस खत्म है, ठीक है। कितना लोग अब ये पूछता है वीडियो कहाँ मिलेगा, सबका प्लेलिस्ट हम अच्छा बना दिए, 9, 10, 11, 12 सबको अलग कर दिए अब, ठीक है, देख लेना जाके। और जो हम VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो बोलते रहते हैं उस पर हम ध्यान देना है, उस देखते रहना है, ठीक है ना। यदि A और B 5 नंबर या फिर मैथ कर लेकर आएंगे, यदि A और B 2 ऐसे न्यून कोण हो कि साइन A बराबर कोस B, साइन A बराबर देख साइन और कोस B, सब साइन का जितना मान होता है उतना कोसेक मान है, तो कब होता है 45 डिग्री पर होता है ना, होता है। साइन और कोस एक दूसरे के बराबर कब होता है 45 डिग्री पर होता है। साइन 45 का मान भी 1/√2 और कोस 45 का मान भी 1/√2, तो होगा 45, क्या होगा, तो बोल रहा है A और B कितना होगा, तो A भी 45 B भी 45, दोनों मिलकर कितना हो गया 90, कितना होगा 90, समझ लो क्या। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है बिंदु 4 - 1 और 2 3 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र में जानने करता है ना। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसको 2 को आगे 1 को पीछे भी लिख सकते हैं, यही है ना। तो बोल रहा है 4 - 1 2 3, 4 - 1 2 3, ठीक है। तो x1 x2 4 और 2 में घट गया, 4 में 2 गया, कितना 2 का स्क्वायर, फिर y1 - y2 यानी -1 में से -3 गया तो -4 हो गया ना। इसका तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 16, हो गया 20, कितना हो गया, समझ आया, तो 2√5 हो जाएगा। इसका निकालेगा कितना होगा 2√5। चलो अगला, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 और उनके ऊंचाई का अनुपात 5:3, तो उनके आयतन का अनुपात। तो बेलन का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, पाई r² h,
और इसका 1 लिख देते हैं और दूसरा को 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। लिख दिए ना। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई खत्म। बोल रहा है क्या? दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, यानी ई 1 तो कितना है 2, तो इस यहाँ पर 1 दे स्क्वायर और यहाँ 2 दे स्क्वायर। फिर बोल रहा है कि ऊंचाई का अनुपात 5:3, ये 5 है तो कितना है 3, तो यहाँ 5 दे और यहाँ पर 3 दे। तुम लोग को बार बार एक ही चीज़ बोलेंगे, मैथ जब पूछेगा तो मैथ में तुम लोग को एक ही वो वाला मैथ बनाना है जो एकदम 100% सही हो जाएगा। तुम्हारा बना एकदम कटने का चांस है, कोई थोड़ा सा भी नंबर ना है, ठीक है ना। यानी जो 1 नंबर में बन जाएगा फटाक से बनते चल जाए, ठीक है ना। फटाफट जैसे मान लो पूछ दिया 90 डिग्री मान क्या है, पूछ दिया है, ठीक है ना। या पूछ दिया कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, या पूछ दिया है तुम लोग को कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर पूछ दिया है फटाफट उसको निकल जाएंगे 100 तक, हम फटाफट चुन के निकल जाएंगे। 50 से ऊपर गया तो छोड़ दो, और 50 होगा नहीं पूरा तो फिर दूसरा क्वेश्चन को चुनना है, ठीक है ना। बनाना वही है जो 1 नंबर में फटाक से ना बन जाए देखते साथ, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देते क्या हो गया, यहाँ पर 5 का 5 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 5:12। ये हमको लोग तो करवाने नहीं दिए हैं। अरे अगला क्या है, यदि 1, 4, x 5, 12 का मान 7 हो तो x का मान, x का तो बोल रहा मार, हम लोग मार बराबर क्या जानते हैं, मार बराबर जानते हैं सब संख्या जोड़ दे और जितना है उतना से भाग, वही करते हैं। तो कर यहाँ पर हो जाएगा 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 7 हो जाएगा। 12 भी है ना, 12 है, 7 नहीं, क्या है 12, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 2020 का सेकेंड सिटिंग वाला बता रहे हैं, तुम लोग देख लेना, सबके गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। या गेस्ट पेपर होगा तो उसमें भी मिल जाएगा, नहीं तो इसका फोटो हम डाल भी देंगे, ठीक है। ऐसे रहता अथी गूगल पर सर्च मारेगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। बराबर कितना मार है 7, कितना है 7 है, -7 है, टाइप फेंक देंगे दिखाइए। बोरा एक्स के मान निकाले, एक्स के मान 4 1 5 5 5 10 10 और 12 22, तो 22 प्लस एक्स 5 7 35, तो x बराबर 35 माइनस 22, तो x बराबर क्या हो गया 35 में 22 गया, दूम समझ आया। चलो अगला है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद बोल रहा है क्या। क्वेश्चन यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना तो 6, क्वेश्चन नंबर कितना 6, क्या बोल रहा है, बोल रहा है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। 21 18 15 इसी प्रकार घटते जा रहा है, तो कौन पद शून्य होगा, कौन पद शून्य होगा बताना है। तो मान लें कि एनवा पद क्या है, शून्य, एनवा पद क्या है, तो हम जानते हैं कि एनवा पर बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, तो एनवा पर 0 हो गया, 0 लिख दे। ए मेरा क्या है 21, कितना है आप प्लस n नहीं पता है, d तो कितना अंतर है, तो 18 में से 21 किया -3, कितना -3 का अंतर है, देख रहा है ना। अब यहाँ पर करेंगे 21 को इधर भेज दे तो क्या जाएगा -21 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा मेरा क्या n - 1 × -3 यही बचेगा, और -3 को इधर भेज देते बटा में ना हो जाएगा, यहाँ ख़त्म हो गया, माइनस से माइनस ख़त्म, 3 चौक 12, 3 चौक 13 बराबर कितना हो गया, तो 1 इधर भेज दे तो 4 1 5, 4 और 1 5 हो गया। पाँचवा पद क्या होगा शून्य। पाँचवा पद कुछ अति हो रहा है क्या, 21 है ना, हम 12 यहाँ लिख दिए, यहाँ पर क्या है 21, क्या है 21 से काटेंगे आएगा 7, कितना आएगा, और 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। चलो अगला क्या है, अगला है मेरा प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। कोई भी पाद में हो x अक्ष से दूरी, क्या बोल रहा है x अक्ष से दूरी है, नहीं बोल रहा है, कहाँ भाग गया, बोल रहा प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कुछ लो, तुम कोई पाद लो उससे मतलब ना, x अक्ष से दूरी मापो, x अक्ष से दूरी मापो तो y कहलाता है, बताया ना। x से पूछेगा तो y बोलना है, यानी कोटि, x अक्ष से दूरी तो होता है y, क्या होता है, और x वाला बोलते हैं भुजा, y वाला बोलते हैं कोटि, बोलते हैं ना। तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y वाला दूरी निकलेगा और उसको बोलेंगे कोटि, क्या बोलेंगे। अगर y अक्ष से पूछेगा तो x वाला निकलेगा, बताया था ना, तो उसको बोलेंगे भुज, तो यहाँ होगा कोटि, क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है क्या 2 - x - 1 के शून्य के गुणनफल, पहले से गुना करेंगे, 2 माइनस से गुना करेंगे तो x² माइनस प्लस x का x, सजा दे इसको, पावर 2 वाला पहले यही करेंगे रे, हाँ, उसके बाद एगो x, उसके बाद 2 लिख दिए। अब हमको बोला शून्य के गुणनफल यानी अल्फा × बीटा, अल्फा इंटू तो c बटा है, तो c क्या है 2, और a यहाँ पर कोई नहीं तो 1 है, और माइनस में तो हो गया क्या -2, क्या हो गया -2, हार थोड़े है, ठीक है। क्लास 10 का तो टोटल सिलेबस खत्म है, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग अब VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है, जो इस बार एग्जाम देगा खाली, वो ज़्यादा उस पर ध्यान देना, जो VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवा दिए हैं, चाहे व्याकरण का हो या कोई भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो, सब देखते रहना है। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला है निम्नलिखित कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है, तो देख लेते हैं।
बहुपद पहचानने का सिंपल नियम है, अगर रूट के अंदर x रहेगा तो, अगर रूट के अंदर चर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर बट्टा में चर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर घटा में चर रहेगा यानी चर पर पावर घटा में रहेगा तब भी बहुपद नहीं होगा, यही है ना। तो हम देखते हैं बहुपद नहीं है, देखते हैं तो देख रहे हैं डी नंबर में बट्टा में x है ना, बट्टा में है तो बहुपद ना है, बहुपद ना है, बाकी बात सब बहुपद है। बोलेगा बी नंबर तो बी नंबर भी बहुपद है, x सुप्रीम ना है, 2/3 तो संख्या ना है, 2/3 समझ आ गया ना। चलो अगला आ रहा है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समद्विबाहु पूछ दिया, समद्विबाहु का सूत्र याद रखना, ठीक है ना, b√4a² - b²/4, ठीक है, यही होता है। तो बोल रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार बी और बराबर भुजा ए हो, यानी दो समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होता है ना, तो बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखना, ठीक है। समझ तो क्या है, समद्विबाहु का है, किसका है, यानी जिसका दो भुजा बराबर होता है। लेकिन अब बोलेंगे समबाहु का क्या होगा, तो समबाहु का याद रखना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा जहाँ पर ए भी लिख सकता है a², समझ आ गया ना। तो भुजा स्क्वायर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन ऊंचाई पूछेगा तो √3/2 गुना भुजा खाली। समझ आया समझ रहे। चलो अगला बोल रहा है, यदि समीकरण x - 2y = 3, ठीक है, तथा 3x + ky = 1 का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल में तो समझ रहा है एक हल हो, कितना हो, तो अद्वितीय हल के लिए हम जानते हैं शर्त, अगर एक हल हो खाली तो शुरू में बराबर ना होता है, अगर अनगिनत हल हो तो सगड़ों बराबर हो जाता है, अगर एक भी हल ना हो तो लास्ट बराबर ना होता है। तो यहाँ बोल रहा अद्वितीय हल, तो यानी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, सूर्यम बराबर नहीं होगा, सूर्यम बराबर नहीं होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, x - 2y = 3, x - 2y = 3, और क्या बोल रहा है 3x + ky = 1 का अद्वितीय हल हो। तो बोल रहा है k का मान बताना है, k का मान बताना है, k का मान क्या होगा बताना है। चलो देखते हैं, a1/a2, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 1/3, 1/3 बराबर नहीं बराबर b1/b2। सिंपल देखो, इससे निकाल रहे हैं ना, इससे निकाल रहे हैं तो बराबर नहीं निकलेगा, किसमें निकलेगा, बराबर नहीं निकलेगा। तो बराबर नहीं देखो कहाँ है, दो जगह है, एगो बी नंबर में एगो डी नंबर में, है ना। अगर बराबर पूछता कि के का मान क्या होगा तो बराबर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। चलो b1/b2, तो यहाँ -2 है, यहाँ क्या है k, क्या है तो -2/k, के को इधर भेज दे तो k बराबर नहीं 3 दूनी 6, ये हो गया माइनस का माइनस, ठीक है। चलो अगला, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, 45 से तो बराबर होगा, बतेबे किया है, 45 होता है तो क्या होता है बराबर, क्या होता है, तो जितना ई उतने ई होता है ना, तो ये कितना है 10, तो ये भी कितना होगा 10 से होगा, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री है। समझ तो आ गया ना। ये सब हाइट एंड डिस्टेंस भी क्वेश्चन में अगर छोड़ना, ठीक है ना। हाँ बोलेगा चौथी, जितना ऊंचा खंबा उतना लंबा छाया, तो ना 45 मार के नहीं निकल जाएंगे, इसको बनाना है कि उसी तरह बोल दे कि एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और उन्नयन कोण दे दिया 45, तो जान रहे छाया भी क्या होगा, उतने होगा 10 से होगा। समझ तो आया। चलो अगला, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए से, जब किसी कोई वृत्त है उसके केंद्र से कितना बोल रहा है 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। यानी यहाँ से यहाँ पर मान लो ए बिंदु है, यहाँ पर ओ है, ऐसे वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचा कितना है 4 है, कितना है, तो बोलता होगा त्रिज्या बताओ, और क्या पूछेगा, दूर दले है तो यही पूछता है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या हम जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री बन गया, तो समकोण त्रिभुज बन जाता है। हम जानते हैं देखा स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होता है, स्पर्श रेखा से होकर जाने वाले त्रिज्या वृत्त पर क्या होता है लंब होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है ना। तो ये क्या हो गया कर्ण, क्या हो गया, तो कर्ण के वर्ग इन दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो यानी 25 और ये वाला इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी इसको मान लो x, यानी x का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। तुम लोग बताए थे 3, 4 और 5 में अगर ये दोनों दिया तो आंसर ही होता है, अगर ये दोनों दिया हुआ तो आंसर ही होगा। तो क्या दिया हुआ है 4 और 5 दिया है तो आंसर क्या होगा 3, क्या होगा, ऐसा निकाल लेना। 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9, 9 का वर्गमूल 3। समझ तो लोग आ गया। चलो अगला, ये 2020 का जो सेकंड सिटिंग में पूछा गया है उसका हम करवा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मॉडल सेट में अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, फालतू में एक ही शटल से जहाँ पर तहाँ घुसा दिया है। तो तुम लोग को 18, 19, 20 और 21 का फर्स्ट सेकंड सिटिंग जो अच्छा हम सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है ना। और तुम लोग को ज़्यादा पीछे नहीं आना है, ठीक है ना, क्योंकि देखो 2020 में भी मात्र 60 क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी 100 को नहीं पूछा, 21 में 100 को पूछना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो तुम लोग को सिलेबस यही अच्छा है, 18, 19, 20 सेकंड करना है, मॉडल सेट में अच्छा नहीं दिया इसलिए नहीं करवा रहे हैं। चलो अच्छा यहाँ ध्यान दो, 2020 का सेकंड सिटिंग का है, तुम लोग को अथी क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, या गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला है
दो पासे को एक साथ उछाला गया, दो पासा है एक साथ उछाला गया, दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो देखो दो पासा है तो पासा कुल कितना था? 6 होता है और 2 गो है तो कुल संभावना कितना हो गया? 2 पावर दे दे 36, कितना हुआ? तो कुल संभावना 36, कुल संभावना। अब बोल रहा है एक संख्या हो, दोनों पर क्या हो? तो होगा 1-1 होगा या 2-2 होगा या 3-3 होगा या 4-4 होगा या 5-5 होगा या 6-6 होगा। तो क्या होगा? 6 को क्या होगा? काट दे, कितना है बेटा? 6, यानी अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 6 और कुल कितना हुआ? 36। तो 1/36, 6/36 यानी 1/6। समझ तो लोग आया। अगला 10 49 और कोट 41, 10 49 और कोट तुम लोग को पता है कि 49 के मान नहीं पता है, 41 का नहीं मान पता है ना, किसी एक को बदल दे, बताए थे ना। जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा किसी देख ले, दोनों जोड़ के 90 पूर रहा है, 49 47 जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, कितना पूरेगा? 90। तो इसका मान 1 होगा, कितना होगा? या तो किसी एक को बदल दे, किसी एक को। 10 बदलता है कोट में, 10 बदलता है, 10 बदलता है कोट में, तो 10 को बदलेंगे कोट में तो ऊपर वाला 10 को बदलेंगे कोट में। तो बताओ 49 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 41 जोड़ेंगे तो ऊपर में जाएगा कोट 41, क्या जाएगा? ऊपर में भी कोट 41, नीचे में भी कोट 41, क्या खत्म, क्या हो गया? तो 10 49 और कोट 41, यही है ना। कोई किसी को भी बदल दे, इसको बदलेंगे तो यहाँ पर जाएगा कोट और 49 से कितना जोड़ेंगे तो 90 में कितना घटाएंगे? 49 तो आएगा 41, क्या आएगा? और यहाँ पर कितना है? 41, क्या है? दोनों कट जाएगा। तुम बोलेगा इसको बदलेंगे तो इसको बदलेगा तो 10 49 हो जाएगा, काटेंगे 1 आएगा। चलो अगला है क्या? समानता श्रेणी 2 7 12 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान है, क्या होगा? ये पूछ रहा है ना। ये हल्के है, तुम लोग को दिमाग में काम करेगा, छोड़ के निकल जाना, लेकिन हल्का बहुत है। देखो बनाते हैं, क्या बोल रहा है? A30, क्या बोल रहा है? A30 माइनस A20 पद क्या होगा? यानी बोल रहा है 30 पद को हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे A प्लस ए कम D, लिखेंगे ना। ऐसे क्या लिखेंगे? लिखेंगे A प्लस माइनस इसलिए घेर दिए हैं, ए कम D यानी 19D लिखेंगे ना। अब यहाँ पर A प्लस में यहाँ A माइनस में हो जाएगा ना, अगर तो यहाँ पर हो गया A प्लस 29 D माइनस A माइनस 19 D हो गया। माइनस A प्लस से खत्म हो गया, 29 D में 19 D चल गया। क्या गोडी? क्या गोडी? 10 को D। अब बोल रहा है इसका मान बताओ, इसी के मान बोल रहा है ना। तो यहाँ 2 7 12 17 क्या दिया हुआ? 2 7 12 17, तो D का मान क्या हो गया? 5 ना हो गया। देख ले अंतर 5 है ना, तो यहाँ 5 दे देंगे तो 10 में से 50 हो जाएगा। कितना हल्का था, खैला रहा है देखने में। अगला बोला द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है? द्विघात बहुपद के शून्यक, तो शून्यक तुम लोग जानने कहता है 3 विधि से निकालने जानता है तुम लोग। एगो गुणनखंड विधि से एगो क्या है? एक विधि तुम्हारा क्या है? तो एक विधि तुम्हारा है सूत्रबा से, मूल बराबर पहले D निकाल ले, D बराबर B² माइनस 4AC, उससे उसके बाद फिर सूत्रबा लगा दे, मूल बराबर माइनस B प्लस माइनस रूट अंडर D बटा 2 है। एगो क्या? एगो दोनों तरफ भर करके है ना। तो तुम लोग निकाल लेना है अपने से, खुद समझ आ गया ना, अपने से निकाल लेना। कितने 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है? बोल रहा है कितना 2 अंक की संख्या है जो 3 से विभाज्य है? कितना 2 अंक बोल रहा है? कितना बोल रहा है? तो 2 अंक कहाँ शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। और 10 से के बाद कितना 2 अंक की संख्या है? कहाँ तक जाएगा? तो 99 तक जाएगा 2 अंक के। और 2 अंक शुरू होगा 10 से, कहाँ तक जाएगा? 99 तक। बोल रहा है जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक के देखेंगे, 10 तो विभाज्य ना होगा, 11 ना होगा, 12 होगा। यानी पहला 2 अंक का संख्या कौन हो गया? जो 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो 12 कौन हो गया? और लास्ट में कौन होगा? तो 99, 99 भी 3 से विभाज्य है ना। और उसके बाद होगा 15, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। तो बोल रहा कितना है? कितना? तो मान ले n गो है, कितना है? तो n पर क्या होगा? 99, क्या हो गया? तो an बराबर जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 99, ये क्या हो गया? 12, क्या हो गया? 12 और n नहीं पता है, माइनस 1 D, तो कितना है? 3 का अंतर है, 3, 12 इधर जा घटा दे तो 9 में से 2 गया कितना? 7, 9 में से 1 गया कितना? 8। और अब यहाँ ध्यान दे, अब 3 12 इधर घट गया ना, अब 3 का गुना में इधर आएगा तो भाग में n माइनस 1 के n माइनस 1 काट दे, 3 दूनी 6, 3 9 27, एक इधर जाएगा जुट जाएगा तो हो गया n बराबर कितना? 30। कितना संख्या हो गया? 30 संख्या हो गया। समझा तुम लोग? चलो यहाँ ध्यान दो। अगला है यदि साइन A बराबर 18/17, साइन A बराबर 18 बोल रहा है क्या? साइन A बराबर 18/17, साइन A के मान कितना है? 18/17 है। तो कोट A के मान क्या होगा? ये सब क्वेश्चन ईजी है। हाँ नहीं छोड़िए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? P/H क्या होगा? P/H ना होगा। अब बोल रहा है कोट A का मान, क्या बोल रहा है? कोट A का मान, यही बोल रहा है ना। तो हो जाएगा क्या? B/P, B/P। अब देखो यहाँ P कितना? 18, कितना है? यानी यहाँ पर नीचे में 18 आएगा, ये तो फिक्स हो गया ना। 18 देखो नीचे कहाँ कहाँ है? कहाँ है? ना है क्या? B/P, P/H ना है तो गलत है। C नंबर में 18 होगा, नीचुआ में खाली 8 दे दिया है।
समझा तुम लोग। तो 18 खाली एक में होगा ना, कि सबके नीचे में 15 15 17 है ना। तो सी नंबर क्या होगा, सी नंबर के नीचे 18 कर ले, कितना कर ले। और तुम लोग बोलेगा कि ऊपर वाला बता, तो ऊपर वाला निकाल लेना, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेगा। तो ऊपर वाला पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे क्या, तो होगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है यहाँ पर 18 18 का स्क्वायर, और पी 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 कितना है, लेकिन एच हमको पता ना है, पी बाय एच। ये गलत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर पी और यहाँ एच है ना, तो पी बड़ा दे दिया, एच छोटा दे दिया। एच कभी छोटा होता है क्या, एच सबसे बड़ा होता है, कारण क्या, तो सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन में क्या गलत है, ठीक है ना। चलो अगला देखो, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या ने प्रायः पासा में कितना आता है, तो पासा 1 2 3 4 5 6, सम संख्या क्या हुआ, तो 3 गो, 3 ना हुआ, और कुल क्या हुआ 6 गो, काट देते 1/2, कितना 1/2 हो गया। अगर विषम भी पूछता तो 3 गो, 3/6 यानी 1/2। अब आज ही पूछता तो 3 गो, देख ले, अब आज पूछता तो 3 गो, एगो 2 हो गया, एगो 3 हो गया, एक तो 5 हो गया, फिर 3/6 यानी 1/2। यानी सम पूछे, अब आज पूछे या विषम पूछे 1/2 होगा। चलो अगला, अगला क्या है, 96 का वाई गुणनखंड। ये तो सब तुम लोग जानता है, जानता है 96 का, तो 2 से भागा देंगे 48, 2 से भागा देंगे 24। अब आई गुणनखंड जब भी बोलेगा तो अब आई गुणनखंड इसी तरह करके निकालते हैं, ठीक है ना। अब आई गुणनखंड जब भी बोलेगा तो क्या होगा, 12, फिर होगा 6, फिर होगा 2, फिर होगा 3, क्या होगा 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 गुना 3, कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी। 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन अभी छोड़ना है, आज सूत्र बना है, और सूत्र में आ जाएगा तो ले लेना रह जाएगा। एक तो वीडियो हम बनैले हैं 1 घंटा क्या, उसमें चैप्टर 1 से लेके 1 2 3 4 बारी बारी से लेके चैप्टर 15 तक एक ही घंटा में जितना भी सूत्र लब है सबको समझा के खत्म कर दिया। बोला तुम लोग को देखते रहना है, बहुत काम करेगा, सूत्र याद रहेगा तब दिमाग काम करेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं करेगा। चलिए यहाँ ध्यान दे, तो क्या बोल रहा है कि 8 त्रिज्या वाला गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, मार दे ना, मार देंगे, तो 4/3 पाई क्यू, और गोला पूछेगा तो 2/3 पाई क्यू, 2/3 पाई क्यू। अगला बोल रहा है को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी बोल रहा है क्या दिया हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या दिया हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है ना। और कोसेक होता है क्या होता है साइन, क्या होता है साइन होता है, तो साइन साइन खत्म, तो क्या बचा 1, तो 1 होगा, क्या होगा 1। इसको बेटा पहले बढ़ गया बड़बा। चलो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इस तरह का त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बना हुआ है, देख ले बना हुआ है ना। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर है डी, क्या है जो समांतर है, क्या है, ठीक है ना, डी ई है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। और यहाँ बोल रहा है कि ए डी अनुपात ए बी, क्या बोल रहा है ए डी अनुपात ए बी बराबर क्या है, तो बराबर दिया हुआ है ए ई अनुपात एक्स, ए ई अनुपात, तो बोल रहा है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, ये काफ़ी ईजी है, बाहर थोड़े देख ले। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए डी, क्या है ए डी है, तो यहाँ पर लिए है ए ई, क्या ले लिए, यानी यहाँ पर इतना है तो यहाँ पर इतना ना है ना, और फिर यहाँ पर क्या ए बी, क्या है तो ए बी पूरा बड़का हो गया, तो यहाँ पर क्या लेंगे पूरा बड़का लेंगे, तो पूरा बड़का क्या होगा ए सी, क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा ए सी, तो आंसर हो जाएगा ए सी, वही पूछ रहा है, समझ तो लोग क्या होगा ए सी। अगला कोसेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा का मान क्या होता है 1 बाय कोस थीटा, अरे सेक का उल्टा कोस होता है, तो 1 बाय कोस थीटा, ठीक है ना। तुम लोग देख मैथ में जब 5 नंबरिया क्वेश्चन बनाना तुम लोगों के लिए 5 नंबरिया 5 पूछता है, 8 हो गया वो पूछता है, आप बनाना क्या होता है 4 को बनाना होता है, समझ तुम लोग आ गया ना। 5 नंबरिया में कोई दम ना आएगा, तुम लोग को ग्राफ तो बना लेगा फटाक से ना, ग्राफ तुम लोग को प्रैक्टिस करते रह, ग्राफ एगो बना लेगा, एगो रचना बनाना है, क्या बनाना है रचना बनाना है, क्योंकि दोनों तो आप पता है कि ना फिक्सन क्या आइबे करेगा, तो दोनों प्रैक्टिस करते रह, जिसको जिसको जान रहा है कि एकदम आइबे करेगा उसको प्रैक्टिस करना है, समझ आ गया ना। एक तो ग्राफ हो गया, क्या हो गया रचना, क्या हो गया रचना, एगो हाइट एंड डिस्टेंस से फिक्स है, इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस भी देखते रहना, वीडियो मेरा पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है वीडियो, उसको तुम लोग घर में जाना 2-3 बार अथी करना, दूना फास्ट करके देख लेना, ठीक है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस बीच बीच में देखते रहो, तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या होगा फिक्स, क्या हो गया फिक्स हो गया, 3 क्वेश्चन फिक्स हो गया ना। एगो आर आप बच्चा क्या गो, तो बच्चा 5 गो, क्योंकि 8 क्वेश्चन है तो 5 गो में से एगो और कोनो चुन के बना लेना है, समझ लो क्या आ गया, मान लो थर्स पर में आ गया, या पाइथागोरस पर में आ गया, या क्या आ गया, तो यहाँ आ गया तुम्हारा क्या, तो आ गया स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, वो आ गया। तो इस सब पर ध्यान देगा तो एगो ध्रुव बन जाएगा, तो 4 गो बनाने को भारी बात है। और 2 नंबरिया तो पूछता है क्या गो
30 को पूछता है 15 बनाना है तो दोनों बढ़िया तो कोनो बन जाएगा। दोनों बढ़िया में तो कोई दिक्कत ना बनेगा। 30 को 15 तुम लोग बनाना है, दोनों बढ़िया बनाना तो ईजी होता है ना। हाँ 5 नंबरिया में तुम लोग एगो ग्राफ फिक्स कर ले, एगो रचना फिक्स कर ले, एगो हाइट एंड डिस्टेंस फिक्स कर ले। इधर पट्टी एगो रहेगा क्या, इधर रहेगा वो परमेय, क्या रहेगा परमेय तुम्हारा थर्स परमेय रहेगा या पाइथागोरस परमेय रहेगा, थर्स का विलोम रहेगा, पाइथागोरस का विलोम रहेगा, या तुम्हारा सकता है क्या वृत्त वाला रह सकता है। समझ आ गया ना, तो वही रहेगा। तो 4 को फिक्स हो गया, जिसमें क्या है वो रचना और ग्राफ फिर हम जाकर तुम लोग प्रैक्टिस करना है। और बीच बीच में हाइट एंड डिस्टेंस भी देखते रहना है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन 5 नंबर आना फिक्स है। समझ तुम लोग आ गया ना, समझ आ गया रे नंबर किस तरह उठता है। ऐसे कहीं सब पढ़ेगा तो पागले हो जाएगा। चल यार अभी सब पढ़ने टाइम ना, ऐसे तो सब पढ़ा रहे तुम लोग को, पढ़ाए थे ना चैप्टर 1 से पढ़ने तो पढ़ा ही दिए हैं। अब जो टारगेट करके पढ़ना है क्या क्या आता है, ठीक है ना। चलो अगला देख, अगला क्या है 27 नंबर, यदि 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2 का मान देखिए आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये क्या है तो इसको बनाना है। बोला 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2 यही है ना। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/3 यही होगा ना। अब बोल रहा है क्या 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा -7 का मान क्या होगा। इसका अगर मान हम लोग निकालेंगे ना तो हो जाएगा। तो इसका कैसे मान निकालेगा तो इस तरह निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये होता है cos थीटा बराबर होता है b/h, क्या होता है तो b का मान कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया, और h का मान कितना हो गया 3। तो निकालना पड़ेगा p का मान, निकालना पड़ेगा ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो होता है हम जानते हैं h² बराबर क्या होता है, h² बराबर होता है p² जोड़ b² होता है ना। तो h² यानी 3 का स्क्वायर 9, और p नहीं है तो p के छोड़ दे, और b कितना है 2, 2 का कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा तो p² बराबर 5, तो p बराबर √5 हो गया ना। सबका मान निकल गया ना। अब यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ बोल रहा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो अब sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है क्या जल्दी बताओ, तो h/b होता है ना। और उसके बाद 2 गुना है तो 2 गुना रहा वैसे कॉमन भी ले सकता है। फिर tan थीटा है, tan थीटा है ना, तो 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या होगा p/b क्या होगा। और यहाँ पर भी मान रखा है -7 है, मान रखेगा तो आएगा 0, क्या आएगा 0। तो ये सब छोड़ देना है। अगर फिर बाद में टाइम बचेगा तो बनाना है। बनाना तुमको क्या है, बनाना है वो जो बनाना है जो फटाक से बन जाए, जो फटाक से देखते साथ उसका आंसर हम पता है हमको, ठीक है ना, वो बनाना है पहले, ठीक है। चलो अगला, जैसे देख क्वेश्चन नंबर 28, किसी घटना के ई के घटित होने की प्रायिकता p हो तो p का मान क्या होता है। तो लोग कितने बताए थे p का मान क्या होता है, नहीं बताए थे। प्रायिकता जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, बताए थे ना, और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। इसमें क्या अच्छी है, फटाक से मार के निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे। चलो अगला, अगला जो मेरा है अपरायिकता सबसे छोटा मान जो होगा 0, और इतना मान होगा 1, और 0 बोलते हो संभव घटना, और 1 के बोलते हैं निश्चित घटना, पता है ना। प्रायिकता मान माइनस में नहीं होता है, पता है ना। 29 नंबर, बहुपद x² -2x -3 के शून्य कौन है। तो शून्य तुम लोग को बतावे कि ये निकालने बताए ना, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल या सूत्रवा द्वारा निकाल या दोनों तरफ वर्ग करके निकाल, ठीक है ना। तो निकाल लेना तुम लोग। अगला देखिए इससे 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर इसको छोड़ना है। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से कितने बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो जानते हैं 1 बिंदु पर। अरे स्पर्श रेखा वृत्त को केवल 1 बिंदु पर स्पर्श करता है ना, करता है ना। तो 1 बिंदु होगा तो इससे छोड़ना है ना। अगला देख क्या है, tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30 सबके मान रख के सोल्व करना है। क्या करना, सब को मान रख के tan 30 के मान 1/√3, sin 30 के मान 1/2, cot 60 के मान 1/√3, cosec 30 का मान तो 2, और सबको सोल्व करना है। क्या करना, सोल्व कर देना है। तो टाइम बचेगा तो सोल्व करना है, तो साथ सोल्व करेगा कोई दिक्कत ना है, ज़्यादा बड़ा ना होगा, 2 मिनट में 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा ना, हो जाएगा सोल्व, हो जाएगा ना। चलो अगला देखो, अगला क्या है 32 नंबर, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, कितना है। तो बोल रहा है उसका आयतन क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं घन का क्या होता है। देखिए यहाँ पर 216 वाला जहाँ पूछेगा तो उसका आंसर 216 ही होता है, पता है ना। कितना बार तुम लोग को बता दिए ना कैसे होता था। देखिए यहाँ पर हम दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना हो गया, 6 इधर आएगा तो भाग पड़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, इसको 6 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा मेरा 36, कितना हो जाएगा 36। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो बर्मूल होगा, हो जाएगा 36 के बर्मूल 6। अब आयतन पूछ रहा था, आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा तो 6 का क्यूब फिर 216। समझ तो लोग आ गया नहीं, काफ़ी बार बताया, काफ़ी बार पूछा भी गया है। अगला, निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण वही होगा जिसमें मैक्सिमम घात क्या हो, चर पर मैक्सिमम घात 2, चर पर मैक्सिमम घात क्या हो। अगर हम 1 नंबर देखते हैं तो 1 नंबर द्विघात समीकरण मेरा है, क्योंकि इधर मेरा बराबर के पार है 2x²
अब बराबर के ई पार है एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर में एगो स्क्वायर घट जाएगा तो एगो तो बच ही जाएगा। चलो अगला देखो बी नंबर। बी नंबर मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है, तो हाँ है, क्यों है, क्योंकि बराबर के इधर पार है एक्स क्यू, है ना। अब बराबर के इधर वो पार हो जाएगा, जब x-1 का होल क्यू करेंगे तो इधर एक्स क्यू हो जाएगा, और एक्स क्यू कट जाएगा तो बचेगा क्या, खाली एक्स स्क्वायर बचेगा ना, सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। तो द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि क्यू वाला कट गया, क्यू वाला क्या हुआ, कट गया। अगर सी नंबर देखें तो इधर पट्टी क्या है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर पट्टी क्या है 3, तो एक्स प्लस 3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो बराबर की पार हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हो जाएगा अंडे। और इधर क्या है 3x स्क्वायर, क्या है, तो इधर हो गया 3x स्क्वायर, खाली हम स्क्वायर पर फोकस कर रहे हैं। अब इधर घट जाएगा तो 2 का स्क्वायर एगो बचिए गया है, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। लेकिन डी नंबर ध्यान दे, डी नंबर इधर क्या है √2s का होल स्क्वायर, तो करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, √2s का होल स्क्वायर है, तो करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर के इधर पार भी क्या है 2x स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा ना, तो बचेगा स्क्वायर नहीं बचेगा, तो द्विघात समीकरण है। समझ तुम लोग आया, तो खाली स्क्वायर पर फोकस करना है, समझ आ गया तुम लोग को। चलो अगला देखो, अगला है समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतन का अनुपात 9:16 है, 9 तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। बोला समान ऊंचाई वाला 2 बेलन, ऊंचाई क्या है, समान क्या है, और बोला उसके बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16। तो जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसको 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे। लेकिन हम बोल रहे हैं वहाँ पर क्या कि ऊंचाई समान है, ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई दोनों बराबर छोड़ दिए, कितना है 9:16, 9 यही अंड है। अब यहाँ पर ध्यान दे, एस से एच खत्म, पाई से पाई खत्म, तो यहाँ पर हो गया R1 बटा R2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर दोनों पर है ना, बटा 9/16, स्क्वायर जाएगा तो बर्मूल होगा, तो R1 बटा R2, 9 का बर्मूल 3 है, इसका बर्मूल 4, यही हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या, उसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, 2πRh अनुपात में पूछ रहा है, ये 1 ये 2, चाहे तो दोनों बराबर है, तो 1 2 नहीं दिए, 2π से 2π खत्म, एस से एच खत्म, तो R1 बटा R2, तो R1 बटा R2 मान कितना है 3/4, यानी क्षेत्रफल का अनुपात 3:4 होगा। समझ तुम लोग आया, समझा तुम लोग। चलो अगला बोल रहा है 35 नंबर, यदि P5 6 A 6 और B 4y शामिल होने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो y का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक ठोस रेखा है, यहाँ पर मान लो A है, यहाँ पर क्या है B है, ठीक है ना। A का मान कितना है, तो A का मान है 6 5, कितना है 6 5, और B का मान कितना है, तो 4y, कितना है 4y है, यही है ना। होने वाले रेखाखंड के AB का मध्य बिंदु, AB का कौन मध्य बिंदु, तो ई वाला मध्य बिंदु, ये क्या मध्य बिंदु है। तो बोला y का मान क्या है, y का मान, तो जानते हैं कि मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2, तो 6 जोड़ 4 जोड़ 10 बटा 2 तो 5, सही आ गया। अभी वाला सही आना चाहिए। तो अब y का मान निकाल रहे हैं, कैसे मान निकाल रहे हैं, तो y1 जोड़ y2 यानी 5 जोड़ y बटा 2 बराबर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 6 दूनी 12, तो y बराबर कितना, तो यहाँ पे हो गया 12 और 5 हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, समझ आ गया तुम लोग को, तो 7 कितना होगा। अगला बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग के क्षेत्रफल है, बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्वर्ग के क्षेत्रफल, वृत्त के अंतर्वर्ग के, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है ना। और इसके अंदर अंतःवर्ग मतलब समझा, इसके अंदर एगो वर्ग है, क्या है, इसके अंदर क्या है, एक ठो वर्ग है, वर्ग क्या किसे कहते हैं, इसके चारों भुजा आपस में बराबर से वर्ग कहते हैं, तो ये अंदर में क्या है वर्ग, क्या है वर्ग। तो बोल रहा है वर्ग की क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है, तो ये 8 हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। इधर भी क्या होगा 8, क्या होगा, यानी वृत्त के व्यास कितना हो गया 16, कितना हो गया, तो वृत्त के व्यास बराबर क्या हो गया, तो हो गया वर्ग का विकर्ण हो गया ना, हो गया जो वृत्त के व्यास है वही क्या है, तो वर्ग के क्या है विकर्ण है ना। तो वृत्त के व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, पता है तुम लोग को, √2 गुना। अब व्यास कितना हो गया 16, कितना हो गया, और √2 के इधर भेज दे तो भुजा निकल जाएगा ना। ऐसे करते क्या परिमेयकरण, क्या करते हैं, तो ऊपर नीचे गुना, जो नीचे है रूट में उससे ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो यहाँ क्या होगा √2 गुना √2 क्या होगा 2, क्या होगा 2 से काट दे, कितना 8√2, तो भुजा का मान कितना हो गया 8√2। तो निकालना क्षेत्रफल, क्या निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, किसका निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो यानी 8√2 का स्क्वायर 64, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 खत्म, रूट खत्म, तो आएगा कितना, तो 128। चलो अगला, अगर दिमाग ने काम करेगा तो छोड़ भी सकता है, इसको समझ आ गया, क्योंकि आधा बनाना है ना, 100 में कितना बनाना है, आधा कितना बनाना है। चलो अगला 37 नंबर क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE BC बटा DF, ये तो और ईजी है, बताए थे तुम लोग कितना बार बताए थे। बोल रहा है त्रिभुज ABC, क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है AB बटा DE, क्या दिया हुआ है, इसमें तो बहुत लोग गलत करता है, लेकिन बहुत काफ़ी ईजी है, बता रहे हैं, ठीक है ना। AB बटा DE और BC बटा क्या है
DF क्या है, DF बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कौन कौन बराबर होगा, कौन सा कौन बराबर होगा कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए, दोनों त्रिभुज क्या हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, देखना है कॉमन कौन है, ठीक है ना, दोनों में कौन मिल रहा है। तो यहाँ देखो प्रांत दोनों में क्या मिल रहा है, B क्या मिल रहा है, एक तो कौन B ले लिए, क्या ले लिए, जब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा समझ आ गया ना। और नीचे में क्या मिल रहा है, नीचे में मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है D मिल रहा है ना, तो कौन D ले ले, तो कौन B बराबर कौन D, समझ आ गया ना। यहाँ पे E दे दिया है, E ना होगा क्या होगा D, क्या होगा D, ठीक है, जो मिलता है वही होता है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या है, अगला है यदि रैखिक समीकरण का युग्म वो संगत है, क्या है, तो वो संगत हम जानते हैं, वो संगत में क्या होता है, वो संगत में एक भी हल ना होता है, नहीं होता, विरोधी समीकरण होता है, और यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं लास्ट में C1/C2 यही होता है ना। तो बोल रहा है कि वो संगत है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखी क्या होगा, तो होगा समांतर, क्योंकि वो संगत में एक भी हल ना होता है यानी समांतर हो गया, क्या हो गया, ना पढ़ाए थे तुम लोग को। और संगत में क्या होता है, संगत में दो भाग में बांटते हैं, एगो जिसका एगो हल हो वो भी संगत है, और जिसका एक से अधिक हल हो वो भी संगत है। अगर एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है ना, और एक से अधिक होगा तो संपाती होगा, बताए थे ना। तो यहाँ होगा समांतर, क्या होगा। अगला बोला दो संख्याओं का गुणनफल कितना है इतना, तो महत्तम संख्या 17 है, तो उसका लघुत्तम संख्या हम जानते करते हैं, जानते हैं दो संख्या गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या, लोसो गुना मोसो, यही है ना, जानते हैं ना। ये दोनों गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दोनों गुणनफल दिया हुआ है 8670 यही दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है महत्तम संख्या 17, कितना दिया हुआ है, तो 17 यहाँ पर छोड़ देंगे ना, 17 के डाला के भागा दे दे, फिर लघुत्तम संख्या निकल जाएगा ना, निकलेगा तो लघुत्तम संख्या निकल जाएगा, तो जाएगा 17 × 5 = 85, 17 का 17 यानी 510। चलो अगला क्या है, 6, 8, 22 का लघुत्तम संख्या महत्तम संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी बोल रहा है। तो लघुत्तम संख्या महत्तम संख्या निकाल ले, 6 का 8 का और 22 का, इसका लघुत्तम संख्या निकालना है, तो महत्तम संख्या इसका निकालेगा तो आएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा। और इसका जब इसका महत्तम संख्या निकालेंगे आएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा। इसका लघुत्तम संख्या निकालेगा तो निकाल के देख लेना कितना आता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है पहले लघुत्तम सावर्तक फिर महत्तम सावर्तक, पहले क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है लघुत्तम सावर्तक ऊपराम लिखो और महत्तम सावर्तक निचुआम लिखो, यानी बोल रहा है इसका महत्तम सावर्तक निकालेंगे तो आएगा 2, महत्तम सावर्तक तुम लोग को निकालने आता है ना, अरे भागा से भी निकालने आता है, भाग देखे तो यहाँ कोनो विधि थोड़े बोल रहा है, अगर यूक्लिड विधि बोलता तो यूक्लिड विधि बनाते हैं, लेकिन यूक्लिड नहीं बोल रहा है, तो निकाल दे तुम लोग महत्तम सावर्तक भागा देख निकालने जानता है ना, इसे देखे जानता है ना, या तुम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी जानता है ना, जो सब में मिलता है वही आंसर होता है। अब इसका निकाला महत्तम सावर्तक, तो निकाल दे 6, 8 और 22 का महत्तम लघुत्तम सावर्तक है ना, तो निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 11। अब तो नहीं कटेगा किसी से कटेगा, तो हो गया 2 × 3 × 4 × 11। तो यहाँ ऊपर हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ ऊपर हम लिखेंगे 2 × 3 × 4 × 11, नीचे हम क्या है 2, क्या है काट दे, कट गया, अरे महत्तम संख्या तो 2 है ना, तो नीचे हम 2 दिए, क्या दिए, अब क्या हुआ 4 × 3 = 12, 12 × 11 करेंगे तो कितना आएगा 132, ठीक है, नीचे में 132 अनुपात 1। चलो अगला कोट 90 - 8 10 है, कोट 90 - a बराबर 10 है, साइन 90 - a बराबर कोस है, कोस 90 - a बराबर साइन है, होता है ना। तो यहाँ कोट 90 - a बराबर छोड़ना ही कि 10 होगा, √3 क्या है तो परिमेय है, ये सब तो ऐसे बन जाएगा देखते साथ, जो देखते साथ बन रहा है उसको छोड़ना ना है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, कोसेक थीटा बराबर क्या है √10, तो बोला सेक थीटा क्या होगा, तो बन जाएगा नहीं बनेगा, कोसेक थीटा क्या बोल रहा है कोसेक थीटा क्या बोल रहा है बराबर √10, रूट तो जानते कोसेक थीटा बराबर क्या तो होता है मेरा h/p, तो यहाँ हो गया √10/1, ये हो गया ना। तो h का मान कितना हो गया √10, कितना हो गया, और p का मान कितना हो गया 1, कितना हो गया, तो b का मान निकाल लेना है, b के मान निकाल लेना है, नहीं निकलेगा b का मान निकल जाएगा तुम्हारा कितना, तो h का स्क्वायर आधा पर p का यानी 3 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरा, सेक थीटा बराबर मेरा होता है क्या h/b, तो h कितना है √10 कितना है, और b कितना 3, तो √10/3, 210/3। चलो अगला क्या है, बिंदु r x1 y1 और बिंदु s x2 और 2y2 लिख दिया है, मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा, तो 2y2 वहाँ नहीं लिखना चाहिए, वहाँ कोमा अथी वहाँ 2 गायब है, वहाँ क्या है 2 गायब है, खाली y2 है, क्या है। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु बराबर सूत्र में क्या होता है x1 जो x2/2 और y1 जो y2/2, यानी b नंबर क्या होगा। ये देखने में कहीं लग रहा है हार्ड, लेकिन हार्ड है कि। अगला देख 45 नंबर, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा समरूप होता है, बताया था ना, कुछ पूछे समरूप मानना है, क्या मानना है समरूप, ठीक है ना, पूछेगा सभी वृत्त आपस में समरूप होता है, सभी वर्ग आपस में समरूप होता है, सभी आयत आपस में समरूप होता है, समझ तो लोग आ गया ना, सभी संभावित रूप आपस में समरूप होता है, ठीक है। अगला 5005 की अभाज्य गुणनखंड जो जानवे करता है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड कितने अभाज्य गुणनखंड है पूछ रहा है ना, तो निकाल लेंगे 5005
5, तो भागा देंगे किससे, 5 से भागा देंगे तो 1001, फिर किससे भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो कितना होगा, 7 का 7, 3 0 30, फिर 7 चौक 28, फिर 3 इतना आ गया, फिर भागा दे 13 से भागा देंगे कितना आएगा, एक बार में हो गया ना, यानी क्या हुआ 4 गो, क्या हुआ 4 गो। ठीक है, चलो अगला, ये तो तुम लोग का याद हो गया होगा, 4 गो है ना, याद हो गया होगा। अगला 1 + 10 स्क्वायर है बट्टा 1 + कोट स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर है, क्या होता है, और निचवा में 1 + कोट स्क्वायर है बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, होता है ना, पता है तुम लोग को। और सेक का उल्टा आता है कोस, क्या होता है, तो कोस चल जाएगा नीचे जाएगा ना, और कोसेक का उल्टा होता है साइन, क्या होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है, होगा साइन बटा कोस बराबर 10, क्या होगा, तो 10 स्क्वायर है आंसर। समझ तो लोग आया। चलो यहाँ ध्यान दो, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रची छतफल। बोल रहा है कि एक घड़ी का मिनट की सुई है, ठीक है ना, कितना लंबा है, 21 लंबा है, कितना लंबा है, 21 लंबा है, तो बोल रहा 10 मिनट में कितना छतफल चलेगा, तो 21 लंबा है, कितना लंबा है, 10 मिनट में मान लो कितना पर आ गया, तो यहाँ पर 12 पर था, 2 पर आ गया, और 10 मिनट में तो कितना छतफल चला, कितना छतफल, तिरछखंड बन गया, तिरछखंड बन गया है ना, तो बन गया तिरछखंड, क्या बन गया, और तिरछखंड का छतफल क्या होता है, पार स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है ना। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, पाई की पाइए में आंसर की नहीं, चलो यहाँ सोल्व कर ले। अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, यहाँ पर पहले हमको पता थीटा पता करना पड़ेगा, अरे आर तो पता है 21 है, आर कितना है 21 है, कितना है, लेकिन हमको थीटा पता करना पड़ेगा ना, तो हम जानते हैं कि 60 मिनट में मिनट का सुई पूरा घूम जाता है, घूमता है ना, तो 60 मिनट में कितना घूमता है, जब पूरा घूमेगा तो 360 घूमेगा, पूरा घूमेगा तो कितना घूमेगा 360, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है, घूमता है ना, क्योंकि वृत्त में केंद्र पर 360 डिग्री कौन होता है, तो काट दे, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा 6 डिग्री, तो यहाँ पर कितना है 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट में कितना घूमेगा 60 डिग्री, नहीं घूमेगा 10 मिनट में 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 60, कितना हो गया, तो यहाँ 60 दे, आर कितना हो गया 21, कितना हो गया, तो 21 गुना 21, और पाइक में कितना बचता 7 हो गया। अब 0 से 0 खत्म, 6 छक 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 से काट दे 11, 11 गुना 21 कर, समझ लोग आया, तो क्या होगा सी, क्या होगा सी नंबर। 49 नंबर, बिंदु 3 2 और -3 और 2 दोनों अवस्थित है, दोनों अवस्थित, तो 3 2 क्या है, दोनों प्लस में है, तो प्रथम पाद में, कहाँ पर है, प्रथम पाद में है, 3 2 कहाँ पर है, प्रथम पाद में, और -3 2 -3, तो एक्स मेरा माइनस में है, वाई प्लस में है, तो ये किस में है, द्वितीय पाद में, किस में है, और दोनों क्या हो गया, तो एक्स के समांतर हो गया ना, हो गया, तो एक्स के समांतर, एक्स के, ठीक है, तो एक्स के दोनों ओर, एक्स के दोनों ओर लिख दिया, 3 2, और एक्स मेरा माइनस में, वाई मेरा प्लस में, एक्स के दोनों ओर ना होगा, एक्स के दोनों ओर है, यहाँ ध्यान दो, ये मेरा क्या है, एक्स क्या है, एक्स है ना। अब यहाँ ध्यान देते, यहाँ पर बोला एक्स अक्ष पर है, तो एक्स पर ना है, एक्स अक्ष के एक और है कि एक्स अक्ष के एक और है कि वाई, ठीक है, एक्स के दोनों ओर, एक्स इधर है, एक्स इधर है ना, कि दोनों ओर है ना, इधर भी है ना, दोनों ओर किधर है, दोनों ओर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं एक्स के समांतर, एक्स के समांतर बोल सकते हैं ना। अगला बोल रहा है 50 नंबर, बोल रहा है इतना के हल क्या है, तो तुम लोग हल निकाल लेना, नहीं निकाल लेगा, कौन विधि द्वारा, लुप्तीकरण विधि के द्वारा, या तुम लोग को दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि है कि एक्स का मान 2, ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो 4 ऑप्शन में चेक करना किसका मान रखने पर इधर बराबर में जो आ जाए, मान लो कि x = 2 y = 4 रखेंगे, तो अगर 11 आ गए तो ठीक है, 11 आ गए तो ठीक है, और बराबर में इधर -24 आ गए तो ठीक है, जिसको रखने पर 11 और -24 आ जाए वही क्या होगा आंसर, क्या होगा। अगला 51 नंबर, क्या किस मान के लिए समीकरण इतना का अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल, तो हम जानते हैं कि अनगिनत हल के लिए क्या होता है, अनगिनत हल के लिए शर्त होता है क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो बोला के का किस मान के लिए, तो देखो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण मेरा है 4x + k + y = 6, यही है ना, क्या है 4x + k y = 6 है, बराबर को बोलेंगे जरा, इसको इधर पार करके लिखते हैं ना, -6 क्या हो गया, अब फिर 2x - 4y, क्या है 2x - 4y, ये दोनों बढ़िया भी आ सकता है इस तरह, ठीक है ना, 2x - 4y बराबर में 3 है, बोलेंगे इधर आ जा, तो -3, अब a1/a2 यानी 4/2 होगा, बराबर b1/b2 यानी k बटा -4, k बटा -4, यही है ना, इसे से निकाल ले, तो आगे तुम बोलेगा आगे निकाल -6/3 लिख सकते हैं ना। अब जिससे तुमको निकाल ले, ये दोनों लेके निकाल ले या ये दोनों लेके निकाल ले, समझ तो लोग आ गया, आया समझ रहे, चलो ये दोनों लेके निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ले रहे हैं, ये दोनों, ठीक है, तो काटेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा, 4 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा
अरे गधा दूना आएगा, यहाँ हो गया के बटा क्या हो गया -4, क्या हो गया -4, इधर भाई इधर क्या होगा -8, यानी के मान -8 होना चाहिए। के का मान कितना होना चाहिए, तो -8 होना चाहिए। समझ तो लोग आ गया। तो क्या होगा बी नंबर क्या होगा, तुम बोलेगा हम इससे निकालेंगे, इससे भी निकालने वही आएगा, काटेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा आधा 4 भाई इधर क्या होगा 4 दूनी 8 यानी -8। चलो समझा। अगला बोल रहा है क्या 52 नंबर, समांतर श्रेणी का मर्द पद क्या है, मर्द पद पूछ दिया, क्या पूछ दिया मर्द पद पूछ दिया। तो इस तरह मर्द पद तुम लोग अभी तुम लोग को सोचने में तुम लोग को क्या होगा प्रॉब्लम, क्या होगा तो छोड़ देना, क्या करना है क्योंकि आधार बनाना है, सोचने में तुम लोग को प्रॉब्लम होगा। मर्द पद बोल रहा है, क्या बोल रहा है तो मर्द पद बोल रहा है, तो मर्द पद कैसे निकालेंगे, तुम लोग को छोड़ देना है, क्या करना है, क्या है 6 है 13 है क्या है 20 है ना, और ऐसा है कि 216 है, कितना है तो ये क्या हो गया एनमा पर क्या हो गया, तो लिखेंगे एनमा पर बराबर कितना हो गया 216, कितना हो गया तो 200, तो एन बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है a + n - 1 × d, यही होता है ना, होता है ना। तो यहाँ एन के यहाँ पर क्या लिखेंगे 216, क्या रखेंगे 216 रखेंगे, क्या रखेंगे 216 रखेंगे, तो 216 उसके बाद a, तो a कितना होगा 6, कितना हो गया + n - 1, तो n हमको नहीं पता है, और d कितना है तो 13 में से 6 गया 7, यही है ना, 6 इधर घट जाएगा तो कितना होगा 210, कितना होगा 7 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर क्या n - 1 हो गया ना, 7 से भागा दे कितना 30 हो गया, बराबर क्या n - 1, तो n बराबर कितना 30 जोड़ 1 कितना 31 हो गया। अब बताया 31 के ऊपर है तो मध्य में कौन होगा, अरे अगर ऐसे 5 के ऊपर रहेगा तो मध्य में क्या होता है 1 2 3 4 5, तो मध्य में 3 आया था ना। उसी प्रकार 31 के ऊपर है, कितना पद है 31 के ऊपर है, तो मध्य में कौन आएगा जल्दी बता दे, जल्दी बता। तो 31 के आधा करेंगे कितना होगा 15.5, यही है ना, तो 16 आएगा बीच में ना आएगा, अरे 15 को इधर से तो बीच में कुछ आएगा 16, यानी 16वां पर पूछ रहा है ना, यानी हमको निकालना क्या है 16 निकालना, निकाल लेगा क्या निकालना है, समझ तो लोग आया कुल कितना पद है 31 कितना है, तो मध्य में कौन आएगा तो 15 इधर से 15 को तो बीच में आएगा 16वां आएगा ना, तो हमको निकालना है A16, क्या निकालना है तो A16 बराबर क्या होगा a + 15 d, ये कितना है तो ये मेरा कितना है कहाँ भाग गया 6 कितना है, और 15 के 15 डी कितना है 7, कितना है 7 अंतर है ना 7 15 7 75 से 15 7 और 6 जोड़ दे कितना आता है हो गया 111। समझ तुम लोग आया। तो दिमाग तुम लोग का काम ना कि इसमें तो काम तुम लोग को दिमाग करवे नहीं करता, छोड़ देता क्या होता समझ आ गया ना। बिंदु 6 - 5 कौन भुज में, तो देखो 6 मेरा प्लस में और माइनस क्या है 6 - 5 यही है ना, पहले प्लस फिर माइनस, चतुर्थ पाद पता है ना, प्रथम पाद में दोनों प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में दोनों माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस, पता है ना। चलो अगला क्या है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा, तो तुम लोग सेक 60 के मान रख दे, बना दे। सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान होता है 2, क्या होता है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 ना हो गया, ये छोड़ना है गधा। चलो अगला देखो क्या है 55 नंबर, यदि इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये छोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर रहेगा तो छोड़ना ना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बीटा a नहीं जानता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। तो यहाँ पर देखो समीकरण दिया हुआ है क्या x² + 5x + 8, क्या दिया हुआ है x² + 5x + 8, तो -b बटा है, तो b का यहाँ पर क्या 5 माइनस का माइनस a क्या है कोई नहीं तो 1 यानी -5 अगला 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक, तो बहुते बार कौन आया 2 आया, बोल रहा है ना बहुलक यानी जो बहुते बार आया, बहुते बार यानी जो बहुत बार रिपीट हुआ हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 बहुते बार रिपीट हुआ है। अगला 57 नंबर, यदि संख्या 2x - 1 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या है, तो जानते हैं कि x की समांतर श्रेणी में जब होता है तो उसका 2 लगातार पदों के अंतर क्या होता है समान होता है, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होता है समान क्या होता है, तो यहाँ भी 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए ना। तो क्या दिया हुआ पहला पद दिया हुआ कितना 2x - 1 कितना है 2x - 1 दिया हुआ है, दूसरा पद कितना दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है 3x + 2, क्या दिया हुआ है 3x + 2 दिया हुआ है, और तीसरा पद दिया हुआ है 6x - 1 दिया हुआ है ना। अब जानते हैं कि बोल रहा है यहाँ x के मान बताओ, और समांतर श्रेणी में किसमें समांतर श्रेणी में रहने पर उसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होता है समान क्या होता है, तो यहाँ समान होगा तो 3x में से 2x गया क्या x 1x 2 में से 1 गया तो 2 में से घटाना है -1 के, तो माने प्लस हो जाएगा +3 ना हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगातार पदों का अंतर ले लिया ना, अब यहाँ ले ठीक है तो बराबर होगा, बराबर नहीं होगा क्योंकि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होता है बराबर क्या होता है, तो 6x में से 3x गया क्या 3x -1 में से -2 गया तो -1 में से -2 जाएगा तो -3 ना हो जाएगा। अब ये x को इधर भेज दे तो 3x में से 1x घट जाएगा क्या x 2x इधर आके क्या होगा जुट जाएगा, तो 3 3 कितना 6, तो x बराबर कितना तो 6/2 यानी x बराबर कितना 3। समझ तो लुकाया। चलो अगला है
58 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा, इस 2 नंबर में इस तरह आ सकता है, ठीक है ना। आई तुम लोग जानते कहता है मूल बराबर होता है तो क्या होता है, डी बराबर 0 ना होता है। अगर मूल बराबर हो तो क्या होता है, डी बराबर 0 होता है ना। अब मूल वास्तविक तथा समान हो तो क्या होता है, डी बराबर होता है 0 होता है ना। तो यहाँ बोल रहा है क्या यहाँ बोल रहा है पी एक्स स्क्वायर, क्या बोल रहा है, पी एक्स स्क्वायर, कहाँ भाग गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 3 बराबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है मूल बराबर है तो मूल बराबर होते हैं, यानी डी बराबर क्या है 0 है। हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। अब मान रख निकल जाएगा, ये हार्ड थोड़ा है, ये हार्ड है कि बी स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर, यही ना होगा, माइनस के माइनस ए मेरा क्या है पी, क्या है पी, और सी मेरा क्या है 3, क्या है 3, यही है ना, बराबर 0। 416 माइनस के 4 तिया 12 और पी का पी बराबर 0। अब 12 पी को उधर भेज दे, प्लस में 12 पी हो जाएगा ना 16, क्या तो पी बराबर क्या 16/12 काट दे तो 4 से तो कितना 4/3, 4/3 आ गया। अगला 2 लगातार संख्या का महत्व सार्थक, हम जानते हैं कि 2 लगातार संख्या का महत्व सार्थक 1 होता है, पता है ना। 2 लगातार संख्या का महत्व सार्थक 1 होता है, लेकिन 2 लगातार सम संख्या रहेगा तो उसका महत्व सार्थक 2 होगा, क्या होगा, सम रहेगा तो क्या होगा 2 होगा, समझ तो लोग आ गया ना। और 2 लगातार संख्या का महत्व सार्थक 1 होता है, और जब महत्व सार्थक 1 होता है तो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, बोलते हैं ना, यानी सहअभाज्य संख्या का भी महत्व सार्थक 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्या का महत्व सार्थक भी 1 होता है, और 2 गो अभाज्य संख्या का महत्व सार्थक भी 1 होता है, खाली सम संख्या का 2 होगा, सम संख्या का 2 होगा। अगला बोला बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या है, तो ये छोड़ना है क्या, ये तो ऐसी बनाना है, ये सब छोड़ना है, x² प्लस y² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 और 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 रूट अंडर 13, समझ तो लोग आ गया। तो लोग को इस तरह हम सॉल्यूशन दे देंगे, 18 का देंगे, 19 का देंगे, 20 का देंगे, 21 का देंगे, सब सब्जेक्ट का, चाहे वो 5 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि मॉडल सेट अच्छा तो लोग करना है, ठीक है ना, सब फालतू पूछा गया है, ठीक है। आज इतने रखते हैं। तुम लोग अभी तक जो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है, और बताओ अपने दोस्तों को भी।